नमस्कार। आज हम मिलकर प्राणायाम के उस गहरे शास्त्रीय अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ सांस लेने और छोड़ने से कह सकते हैं कहीं ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं कि योग के हमारे प्राचीन ग्रंथ असल में इसके बारे में क्या बताते हैं। अक्सर जब भी प्राणायाम की बात होती है तो ज्यादातर लोग इसे एक तरह का ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही समझते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई में सिर्फ इतना ही है। चलिए इस आम धारणा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी असली गहराई में उतर कर देखते हैं। तो देखिए, योग के जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं वो प्राणायाम को सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी, एक शारीरिक क्रिया नहीं मानते, बल्कि ये इसे जीवन शक्ति यानी हमारी प्राण ऊर्जा को कंट्रोल करने की एक बहुत ही गहरी साधना मानते हैं। अगर हम इस शब्द को ही देखें प्राणायाम, तो ये दो हिस्सों से बना है। प्राण का मतलब है हमारी लाइफ फोर्स, हमारी जीवन शक्ति, वो ऊर्जा जो हम सबके अंदर है। और आयाम का मतलब है उस ऊर्जा का विस्तार करना, उसे बढ़ाना, उसे कंट्रोल करना। तो साफ है, ये सिर्फ हवा अंदर बाहर करने की बात नहीं है, ये उस सूक्ष्म, उस सटल एनर्जी की बात है जो हमारे जीवन का आधार है। अच्छा, अष्टांग योग में इसके स्थान को समझना भी बहुत जरूरी है। ये 8 अंगों में से चौथा अंग है, मतलब यम, नियम और आसन के बाद इसका नंबर आता है। और यहीं से एक अभ्यासी की जो यात्रा है वो शारीरिक से हटकर मानसिक और आध्यात्मिक स्तर की ओर मुड़ने लगती है। ये एक तरह से बाहरी दुनिया से भीतरी दुनिया की तरफ ले जाने वाला एक बहुत ही अहम मोड़ है। तो चलिए अब प्राणायाम को और भी गहराई से समझने के लिए हम सीधे सोर्स पर चलते हैं। हम बात करेंगे योग के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ की, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र की, जो असल में इसकी नींव रखता है। तो ये है वो मूल सूत्र, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास्यो गतिविच्छेदः प्राणायामः। अब देखिए, ये एक छोटी सी पंक्ति है, लेकिन प्राणायाम का पूरा सार, उसका पूरा एसेंस इसी में समाया हुआ है। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। तो इस सूत्र में जो सबसे जरूरी बात है वो है इसका पहला हिस्सा, तस्मिन् सति, यानी आसन के सिद्ध हो जाने पर। इसका सीधा मतलब है कि प्राणायाम कोई शुरुआती प्रैक्टिस नहीं है, ये आसन के बाद की एक ज्यादा एडवांस साधना है। जब शरीर पूरी तरह से स्थिर और सहज हो जाता है, तभी श्वास और प्रश्वास की गति को सचेत रूप से, कॉन्शियसली कंट्रोल करने का अभ्यास किया जा सकता है। ठीक है, तो प्राणायाम की परिभाषा तो समझ आ गई, लेकिन इसका असली असर क्या होता है, इसका फायदा क्या है? पतंजलि आगे इसी बारे में बताते हैं। वो समझाते हैं कि ये कैसे हमारे मन को प्यूरिफाई करता है, उसे शुद्ध करता है और उसे ध्यान की गहरी अवस्थाओं के लिए तैयार करता है। अगला सूत्र है ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। यहां पर प्रकाश का मतलब है हमारे अंदर का ज्ञान, हमारी चेतना का प्रकाश, और आवरणम का मतलब है वो पर्दा, वो वेल जो इस प्रकाश को ढके हुए है। तो ये सूत्र एक सीधा साधा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है। पहला कदम प्राणायाम का अभ्यास, और इसका नतीजा ये कि हमारे मन पर जो अज्ञान का, जो कंफ्यूजन का पर्दा पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे हटने लगता है। और जैसे ही ये पर्दा हटता है, आत्मज्ञान का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। तो ठीक है, ये पर्दा हट गया, पर फिर क्या? इसका अगला नतीजा क्या होता है? अगला सूत्र इसी का जवाब है, धारणासु च योग्यता मनसः। इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्राणायाम मन को इतना स्थिर, इतना शुद्ध कर देता है कि वो एकाग्रता यानी धारणा के लिए तैयार हो जाता है। और यही धारणा, यही कॉन्सेंट्रेशन आगे चल के ध्यान और फिर समाधि की नींव बनती है। तो ये एक एक करके सीढ़ियां हैं। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये होता कैसे है? मतलब सिर्फ सांस को कंट्रोल करने से मन कैसे कंट्रोल हो जाता है? प्राण और मन के बीच इतना गहरा कनेक्शन आखिर है क्यों? इस कैसे का जवाब हमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ में मिलता है, हठयोग प्रदीपिका में। और वो श्लोक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। ये श्लोक सीधे सीधे प्राण यानी हमारी श्वास की स्थिति को हमारे चित्त यानी मन की स्थिति से जोड़ता है। देखिए, ये संबंध कितना सीधा और सरल है। जब वाते चले यानी जब हमारी सांसें, हमारा प्राण चंचल होता है, अस्थिर होता है, तो चित्तम चलम, हमारा मन भी बेचैन और अस्थिर रहता है। और जब निश्चले, जब हम प्राणायाम से उस प्राण को स्थिर कर लेते हैं, तो निश्चलम भवेत, मन भी अपने आप शांत और स्थिर हो जाता है। मतलब मन को साधने की चाबी प्राण को साधने में ही छिपी है। तो अब तक हमने ये समझा कि प्राणायाम सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये योग की बाहरी क्रियाओं जैसे आसन
को भीतरी अवस्थाओं जैसे धारणा और ध्यान से जोड़ने वाला एक बहुत ही जरूरी पुल है। और जानते हैं, ये सिर्फ एक व्यक्ति की साधना तक ही सीमित नहीं है। उपनिषद हमें एक और भी बड़ा, एक यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव देते हैं। वो कहते हैं, प्राणो ह्येष्यः सर्वभूतेर विभाति। इसका मतलब है कि ये जो प्राण है, ये सिर्फ हमारी सांस नहीं है, ये वही जीवन शक्ति है जो सर्वभूतेर विभाति, यानी हर जीव में, हर कण कण में चमक रही है। तो प्राणायाम का असर किसी एक लेवल पर नहीं, बल्कि हर लेवल पर होता है। ये शरीर के लेवल पर हमारी नाड़ियों को शुद्ध करता है, प्राण के लेवल पर ये ऊर्जा को बैलेंस करता है, मन के लेवल पर ये चेतना को साफ करता है, और आखिर में ये साधना को ध्यान और समाधि जैसी गहरी अवस्थाओं के लिए तैयार करता है। तो अगर हम सब कुछ समेट कर देखें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि प्राणायाम अष्टांग योग की आत्मा है। ये एक साधक को बाहरी क्रियाओं से हटाकर भीतर की गहरी शांति की ओर ले जाने वाला रास्ता है। और आत्म साक्षात्कार की दिशा में ये एक ऐसा कदम है जिसके बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, प्राणायाम के बिना ध्यान नहीं और ध्यान के बिना समाधि नहीं। ये एक ऐसी चेन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई सांस अंदर ले तो क्या वो सिर्फ हवा का आना जाना है, या फिर ये मौका है उस हवा में मौजूद जीवन शक्ति को, उस प्राण को महसूस करने का? शायद इसी सवाल का जवाब प्राणायाम की पूरी समझ को बदल कर